हेलो दोस्तों। तो फिर से वापस आ चुके हैं कि भाई आज किस तरह से हमने ट्रेड लिया था उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने वेट किया 15 मिनट, छोड़ देते 15 मिनट, हमने कुछ नहीं किया। 15 मिनट जैसे ही प्राइस क्लोज़ हुआ उसमें हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, ये मार्क कर दिया, प्राइस नीचे गया और ये जो कैंडल बना है वो स्वीप करके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये सबसे पहला एंट्री यहाँ पे हमारा बाइंग का हुआ। ओके, ये बाइंग का ट्रेड सबसे पहले यहाँ पे हुआ। टारगेट अगेन द स्विंग हाई और यू कैन से IRH, जो हाई बना था वो टारगेट लगा के हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री की थी इस तरह से, राइट। तो ये ट्रेड गलत हो गया। क्यों बाय किया था? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस डे का जो लो था वही लो को स्वीप करके ऊपर क्लोज हुआ था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बाय की। वेट करे थे शायद एक पुल बैक आएगा, लेकिन एक ही कैंडल स्टॉप लॉस खा गया। ओके, सोच रहा था यहाँ से शायद पुल बैक आएगा तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक ही कैंडल पूरा स्टॉप लॉस खा गया। तो ये जो लॉस हुआ हमारा यहाँ पे 14-15 पॉइंट का पहले ही ट्रेड में यहाँ पे गलत। ओके, ये गलत हो गया। जैसे कल एक सेटअप बना था बाय का कि भाई यहाँ पे क्या था, प्रीवियस दिन का हाई था। प्रीवियस दिन के हाई के बाद जैसे यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमने बाय साइड का ट्रेड लिया था। तो उसी तरह आज भी सोचा कि शायद अगर इसमें हल्का सा, और यहाँ से मोमेंटम भी अच्छा खासा आया। ओके, लेकिन एक ही कैंडल ने स्टॉप लॉस खा दिया। तो यहाँ से पूरा हमने जो बाय का सेटअप था वो पूरा हमने अब अपने रिवर्सल में प्लान कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे 10:25 का ये जो रिवर्सल कैंडल है, जो एक पुल बैक आया यहाँ पे प्राइस का गिरने के बाद एक पुल बैक आया इसी लेवल पे जहाँ से उसमें एक ब्रेकआउट किया था। तो इसी लेवल पे हमने सेल पोजीशन बनाई और सेल पोजीशन के बाद स्विंग लो सबसे पहला टारगेट था और उसके बाद एक टारगेट हमारा यहाँ पे था, ये वाला लेवल है ना जो नीचे का वो, राइट। ये एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे लेवल पे, तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये लिक्विडिटी ले सकता है। ओके, ऐसा मेरा सोचना था। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ सेल के बाद, और वो सेल भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। वेट अ मिनट, और किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी बताया था। ओके, ये वाला जस्ट अ मिनट यहाँ पे, राइट। ये देख सकते हो आप कि कैंडल का रिवर्सल बना। कैंडल का रिवर्सल बनते ही यहाँ पे सेल किया, लो के नीचे का एक टारगेट लगा सकते हैं हम, राइट। तो ये हमने यहाँ पे भी ग्रुप में पोस्ट किया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे टारगेट उसमें डन किए, राइट। उसने टारगेट यहाँ पे डन किया। ओके, और एक लॉट को होल्ड करके रखा, बाकी जो स्लॉट लिए थे उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। तो ये पहला ट्रेड गलत हो गया बाय साइड का, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस दिन का स्विंग हुआ था तो यहाँ पे बाय किया था। टारगेट ये था, अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस लेके गया। ये ट्रेड में टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, फिर मार्केट एक ही रेंज में फंस गया। ओके, फिर मार्केट एक रेंज में फंस गया, राइट। एक ही रेंज में मार्केट फंस गया। अब हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ से बड़ा बनेगा और नीचे शायद ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 पॉइंट्स तक का एक मोमेंटम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेल नहीं किया। वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं अगर प्राइस मुझे फिर से इस लेवल के अराउंड मिलता है या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस मिलता है, सो आई एम गोइंग टू बाय और ट्रेड। तो ये अगेन इसी लेवल पे यहाँ पे प्राइस पहुँचा। ओके, और यहाँ पे प्राइस पहुँचने के बाद उसमें हमने फिर से हमने यहाँ पे पुट बाय किया। ओके, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था पहले ही, जस्ट अ मिनट, कि भाई मैं किस तरह से प्लान करने वाला हूँ पूरा ग्रुप में। ओके, जब मॉर्निंग सेशन का ही था तभी कि भाई ये पुल बैक आया है, पुल बैक के बाद एक ब्रेकआउट जहाँ से बाय ट्रेड हमारा फेल हुआ, हमने यहाँ पे सेल किया। दूसरा सेल करूँगा यहाँ पे अगर प्राइस फिर से आता है तो। ओके,
तो फिर से वहाँ पे अगर आता है तो मैं फिर से वहाँ पे सेल करूँगा, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे शायद वो स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। यस, सेकंड चांस टू एंटर इन द ट्रेड व्हेन विल रिटेस्ट एंड फॉर्म एक्सपांसन कैंडल एंड एसएल अबाउ इट, यानी कि ये जो सबसे पहला ट्रेड मैंने ऑलरेडी पुट में एंट्री कर दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट किया कि भाई सेकंड चांस कब मिलेगा, यहाँ पे। ओके, तो ये अगर चांस मिलता है तो रिट्रेसमेंट आता है तो वो एंट्री करेंगे, राइट। तो वो एंट्री हमने यहाँ पे की। और अगर यहाँ पे एसएल है इसमें, अगर वो रॉन्ग हो जाते तो वहाँ पे क्या है, ट्रेडल नहीं करना है, और वी हैव टू वेट फॉर द रेंज फॉर्मेशन एंड द ब्रेक डाउन। और सेकंड चांस उसमें ये मिल सकता है। और उसके बाद ऊपर का पूरा का लेवल, यानी कि जहाँ जहाँ मार्क किए हैं उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लेवल हमने मार्क किए थे भाई, ये वाले। ओके, जो 2 लेवल जिस तरह से मार्केट चल रहा था, सबसे पहले यहाँ पे एक सेल का प्लान कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते हैं, राइट। तो उस तरह से यहाँ पे ये हमने ये वाला ट्रेड लिया था जो पहला। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिया था, उसका पूरा वीडियो अवेलेबल है। ओके, जस्ट ए मिनट। तो उसमें ये वाला ट्रेड जो हमने पुट में लिया था, ओके, ये वाला, जब इसमें एक मोमेंटम आया था तो ये स्ट्रेट अवे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए और टारगेट की ओर गया। ओके, और यहाँ पे भी मेंशन किया था, भाई वेट कर रहा हूँ कि भाई कोई फॉर्मेशन बनता है उसी रेंज में, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा था, प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ओके, तो यहाँ से पहला ट्रेड था सेल का। ओके, तो ये वेट कर रहा था भाई कब उसमें आएगा उसके अराउंड, उसके बाद ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे, कुछ नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हमने सेल पोजीशन बनाई और पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। ओके, और उसके बाद छोटा मोटा जो भी हमें प्रॉफिट मिला उसमें हमने यहाँ पे डन कर दिया। ओके, और ये था यहाँ पे जो जब रिकॉर्डिंग किया था पूरे लाइव का, तो 12 मिनट का पूरा सेशन है। 13:58 के अराउंड ये यहाँ पे टाइम बॉटम में दिखेगा आपको। ओके, तो इस तरह से उसमें पूरा रिकॉर्डिंग है इसमें वीडियो में, राइट। ये धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए, मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दी थी। ओके, और लास्ट में यहाँ पे एक क्वांटिटी भी हमने जो बाकी थी उसको भी हमने निकाल दिया। ये लास्ट में भी एक क्वांटिटी जो बाकी थी वो भी हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया जैसे टारगेट यहाँ पे रीच हुआ। ओके, तो ये पूरा अच्छा मोमेंटम आया था। 890 से लेके 680 का एक अच्छा खासा फॉल, और वो भी एक विदाउट एनी पुल बैक। तो ये ट्रेड भी अच्छा चल गया। ओके, उसके बाद एक और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था, टर्मिनल को क्लोज कर दिया था। ओके, जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टारगेट यहाँ पे आए थे, बिकॉज़ ये एक जो लेवल था वो एक लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ली। उसके बाद यहाँ से बाइंग आया, फिर से मार्केट नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया। तो जहाँ पे सेलर को भी यहाँ पे ट्रैप किया है, यहाँ पे भी सेलर को ट्रैप किया है। ओके, ये गलत नहीं था, यहाँ पे ब्रेकआउट है डेफिनेटली। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, एक बाय बनता है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ओके, टारगेट अगेन यहाँ पे जो एक लेवल है ये, और सेकंड टारगेट ये बनता है। तो जिन्होंने बाय किया था वो भी गलत नहीं थे यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आया, ये वाला कैंडल आप देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा सा बाइंग जोन है। जिन्होंने वेट किया था भाई रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हैं, जैसे ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आता है, कहीं प्राइस का पैटर्न बनता है तो हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो वो भी कुछ भी गलत नहीं है, तो वो भी है बाइंग पोजीशन। जिनका स्टॉप लॉस लो के नीचे और कहीं का स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे हो सकता है। ओके, तो इसी वजह से क्या हुआ कि जिन्होंने बाय किया था वो यहाँ पे गलत हुए आज के दिन पे। ओके, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, अच्छा लग रहा है। ओके, अदरवाइज़ ये मोमेंटम ऊपर की ओर जाता तो बायर का बेनिफिट रह जाता डेफिनेटली। ओके, तो ये आज का सेशन था। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।